कुंती के बारे में परिचय देने के लिए सभी को शुभ मध्याह्न। मेरा नाम है सिंचना और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आप मुझे इस मंच पर बात करने के लिए मौका देने के लिए। मैं आप सभी को महाभारत का एक महत्वपूर्ण पाठ और हिस्सा के बारे में परिचय देना चाहती हूँ। वह है कर्ण। कर्ण यह नाम सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक त्याग, निष्ठा और दुर्भाग्य से भरी एक ऐसी कहानी है। महाभारत के इस कहानी कहानी का जन्म किसी रहस्य रोमांचक से कम नहीं है। कर्ण का जन्म किसी साधारण बच्चे जैसे नहीं हुआ था। वह एक दैवीय घटना था। माँ कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने वरदान के रूप में उसे एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र से वो किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे ही बुद्धिशाली और शक्तिशाली पुत्र को पा सकती थी। माँ कुंती ने उत्सुकता में और मंत्र की शक्ति को जानने के लिए उसे सबसे पहले सूर्यदेव को आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव ने उसे कर्ण नामक पुत्र दिया। माँ कुंती ने कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। माँ कुंती ने सामाजिक डर से शिशु कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। वह टोकरी बहते बहते हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी को जा मिली। वह निसंतान होने के कारण कर्ण को पालने का सोचा और अपने स्वयं बेटे जैसे उसे बहुत ही प्यार देकर पाल पोस कर बड़ा किया। कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या का बहुत ही शौक था। वह सूत पुत्र होने के कारण सीख नहीं सकते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे धनुर्विद्या की मांग की। पर द्रोणाचार्य ने उनके जाति के कारण उन्हें धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर देते हैं। पर कर्ण हार नहीं मानते हैं। वह सीधा ऋषि परशुराम के पास जाते हैं। खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे धनुर्विद्या सीखते हैं। उनसे उनका चला देखकर ऋषि परशुराम भी हैरान रहते हैं। पर जब सच सामने आती है तो ऋषि दुर्वासा ने क्रोध से उन्हें एक शाप देते हैं, जब तुझे सारी विद्या की सबसे जरूरत होगी तब तू सारी विद्या भूल जाता है। इससे निराश होकर कर्ण वापस हस्तिनापुर लौट आते हैं, जहाँ पांडवों और कौरवों के शिक्षा का प्रदर्शन का रंगभूमि चल रहा था। जब रंगभूमि में अर्जुन के विरोध लड़ने वाला कोई नहीं होता है तो कर्ण उठकर मैं अर्जुन के समान लड़ सकता हूँ कहा तो वह सूत पुत्र होने के कारण सभी उन्हें अपमानित करते हैं। जब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें अंगराजा का पदवी देते हैं और उन्हें एक राज्य भी राज करने के लिए देते हैं। इस दुर्योधन का इस मदद का एहसास वह अपनी अंतिम सांस तक संभालते हैं। कर्ण दानवी कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वह इतना दानी थे कि उनका सुबह स्नान के बाद अगर कुछ भी मांगते थे तो वो कभी मना नहीं करते और दे देते थे। यहाँ तक कि वहाँ अपने कवच और कुंडल भी दान की थी। कर्ण वह एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। वह धनुर्विद्या और अन्य अस्त्र शस्त्रों में अर्जुन के समान माने जाते थे। युद्ध भूमि में माने जाते थे। बस जब युद्ध के 17वें दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन के साथ लड़ रहे थे तो ऋषि और ब्राह्मण के शाप से उनका रथ का पहिया धरती में फंस जाता है। जब वह उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की मार्गदर्शन पर बाण बहा देते हैं। वह जाकर कर्ण की सीने को
लगता है, इसीलिए उनका मृत्यु हो जाता है। आप सोचते होंगे कर्ण के पास तो कवच और कुंडल था, वो तो अमर था, फिर उसका मृत्यु कैसा हुआ? युद्ध के दिनों में जब सुबह कर्ण नहाकर आए तो सूर्यदेव प्रकट होकर अपनी ही बेटे से कवच और कुंडल की मांग की। मैंने तो आपको पहले ही बताया है कर्ण कितना दानी थे, इसीलिए वो उनके कवच और कुंडल दे देते हैं। बिना कवच और कुंडल के उनका मृत्यु हो जाता है। सूर्यदेव अपने बेटे से कवच और कुंडल इसलिए मांगते हैं, कर्ण ने दोस्ती निभाने के लिए अधर्म के रास्ते पे चल रहा था। सूर्यदेव को धर्म बचाने के लिए अपने ही बेटे से कवच और कुंडल छीनना पड़ा। कर्ण का पात्र हमें यह सिखाता है कि कई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। कर्ण का वीरता, दयालुशीलता और अटूट मित्रता हर कोई को प्रेरणा देता है। इसीलिए महाभारत के सभी पात्रों से कर्ण का पात्र हमें ज्यादा पसंद आता है। धन्यवाद। मैं अगली